Hello and welcome learners to our online education platform. We also welcome you to our new video series in which we are discussing the NTSC Mathematics Challenging Questions. Yes, आपने सही सुना है NTSC Mathematics Challenging Questions की जो हमने वीडियो सीरीज आपके सामने लाई है, उसके अंदर हम माइंड ब्लोइंग क्वेश्चंस करने वाले हैं, एकदम हटके क्वेश्चंस जो कि आप अगर करते हो, अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं, तो आप डेफिनेटली कौन सी भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो। नो प्रॉब्लम, नो वरीज, आपको एग्जाम क्रैक करने में आसानी हो जाएगी। बस छोटे सवाल होते हैं लेकिन इनका जवाब भी बड़ा होता है। कुछ वक्त ऐसा होता है कि सवाल बड़ा होता है और उसका जवाब चुटकियों में निकल जाता है। उसके लिए कुछ ट्रिक्स होते हैं, टिप्स होते हैं, ट्रिक्स होते हैं, आपको याद रखने होंगे। तो आज हम करेंगे, टुडे वी आर गोइंग टू डू दिस पर्टिकुलर चैप्टर, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। दिस इज द मोस्ट लव चैप्टर बाय मी माई सेल्फ। यस, आई लव दिस चैप्टर। मैं तो इस चैप्टर के बारे में क्या बोलूँ, उतना कम है। मैं तो इसके काफी क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ और मुझे इसके क्वेश्चंस करने में काफी मजा भी आता है। और ये रहे हमारे कुछ मास्टर टीचर्स, मिस्टर बालाजी जबड़े सर, Mr. Satish Narangale sir, IT master at Learnon. These both are IT masters at Learnon. These both are mathematics instructors at Learnon, and he is English and chemistry mentor at Learnon. That is Mr. Mahesh Badnapurkar sir. Along with it, this is Mr. DB Kalyan sir of physics master at Learnon. Okay, no problem. This is the faculty which is going to be with you in your preparation of NTSC examination. Okay, no problem. Let's move towards our first question, and that question is in front of you. Okay, then very quickly we must have a look on our first question, that is, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, अपने मन में क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, मैं भी आपके सामने पढ़ के दिखाऊंगा। भाई, एट प्रेजेंट आशाज एज इन ईयर्स इज टू मोर देन द स्क्वायर ऑफ अ डॉटर्स एज निशा। ठीक है, देखिए, आशा नाम की एक मदर है, आशा नाम की एक मदर है, उसकी एक डॉटर है जिसका नाम है निशा। तो ये जो आशा का एज है, आशा का एज क्या दिया गया है, टू मोर देन स्क्वायर ऑफ अ डॉटर एज, यानी कि निशा के एज के स्क्वायर के 2 साल बड़े, उसके स्क्वायर से 2 साल बड़ा इस आशा का, यानी कि इसके मम्मी का, इसके मदर का एज है। तो हमें देखिए, आशा का यानी कि इसके मम्मी का एज किसके ऊपर से निकल रहा है, निशा के एज से निकल रहा है। तो निशा ओरिजिन है, तो हम निशा को एक्स मान सकते हैं, निशा के एज को एक्स मान सकते हैं। इसे सिस्टमेटिकली लिख लेंगे यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं आ जाएगी। देखिए, तो लेट द एज ऑफ निशा बी एक्स। तो आशा का एज क्या आ जाएगा, देखिए, निशा का एज जब हमें एक्स मिल गया, तो आशा का एज क्या आ जाएगा, टू मोर देन स्क्वायर ऑफ हर डॉटर्स एज निशा। देखिए, टू मोर देन स्क्वायर ऑफ डॉटर्स एज निशा, निशा का एज एक्स है तो उसका स्क्वायर, इसी का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 ईयर्स। यस, उनका एज क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 ईयर्स है। ठीक है, तो बाद में क्वेश्चन क्या कहता है भाई, देखिए, व्हेन निशा ग्रोस हर मदर्स प्रेजेंट एज। देखिए, निशा जब उसके मम्मी के प्रेजेंट एज की होगी, मान लीजिए आपका एज 16 है और आपके मम्मी का एज 35 है, ऐसा हम मान लेते हैं। तो जब ये निशा जो है, यानी कि जो आप हो, आप जब आप अपने मम्मी के एज के हो जाओगे, तब आपको आपको कितने साल लगेंगे आपके मम्मी के एज के इतना होने के लिए, देखिए 35 - 16 ईयर्स लगेंगे। इसी का मतलब क्या है, 35 - 16 जब आप लोग कर लेते हो, कुछ 19 आ जाएगा। तो 19 आपके मम्मी का, मतलब आपको और 19 साल लगेंगे आपके मम्मी के एज का होने को, लेकिन आपकी मम्मी भी और 19 साल बढ़ेगी, कुछ इस तरह से होगा। तो देखिए, जब इसको 19 साल लग रहे हैं, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, तो देखिए, हमें इधर अच्छी तरह से यहाँ पे लिखना होगा, when निशा टर्न्स हर मदर्स एज, when निशा टर्न्स हर मदर्स एज, तो जब वो उनके मम्मी के एज के हो जाएंगे, तब जैसे हमने किया था, देखिए 35 - 16 जैसे हमने किया था, 35 क्या था, उसके मम्मी का एज था, यानी कि यहाँ पे क्या है, देखिए, उसके मम्मी का एज था। मम्मी का एज यहाँ पे क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 दिया गया है, और उसमें से हमने खुद का एज यानी कि निशा का एज माइनस किया था, जो कि यहाँ पे एक्स दिया गया है, एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 - x ईयर्स। और साथ ही साथ देखिए, जब वैसा कुछ आ जाएगा, मतलब उसको इतने साल, इतने ईयर्स तो पास हो गए हैं ना, इतने साल तो उन्हें लगे हैं, मतलब निशा को उसके मम्मी की एज, आशा के एज को होने को इतने साल लगे हैं, जैसे हमें 19 साल लगे थे। तो इनको जैसे
एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स ईयर्स लगे हैं, तब आशा का एज क्या होगा? देखिए, आशा का एज उस वक्त क्या होगा? आशाज एज क्या होगा? क्वेश्चन क्या कहता है? जब वो उसके मम्मी के एज की हो जाएगी, देन आशाज एज वुड बी 1 ईयर लेस देन 10 टाइम्स प्रेजेंट एज ऑफ निशा। तो निशा का प्रेजेंट एज क्या है? देखिए एक्स है। देखिए निशा का प्रेजेंट एज तो इन्होंने एक्स दे के रखा है हमें। देखिए एक्स हमने तो मान लिया है। तो निशा के प्रेजेंट एज के 10 टाइम्स और उसमें से एक कम इसके मम्मी का एज होगा। ठीक है, क्या बात आपको समझ में आ रही है? यस, उसके मम्मी का एज कुछ 10x-1 होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई 10x-1 ईयर्स, 10x-1 ईयर्स। तो देखिए, जैसे हमें 19 साल लगे थे, उन्हें एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स ईयर्स लगे हैं। देखिए 19 साल हमें तो ऐसे लगे थे, लेकिन उसकी मम्मी भी तो 19 साल, हमारी मम्मी भी तो 19 साल बढ़ेगी ना। तो हमें हमारे मम्मी को भी 19 साल लगेगी और बड़ा होने के लिए। तो देखिए, और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू को इक्वल आ जाएगी। यस, वो तो इक्वल आ ही जाएगी। तो जब वो इक्वल आती है, तो क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं? मुझे जल्दी से जल्दी आप कमेंट करके बता देना, क्या हम इस तरह से इसे लिख सकते हैं? देखिए, शायद आप लोग देख पा रहे हो। एक्स स्क्वेयर प्लस 2 माइनस एक्स इक्वल टू 10x-1 में से हम लोग एक्स स्क्वेयर प्लस 2 माइनस कर सकते हैं क्या? देखिए, ये वाला जो एक्स स्क्वेयर प्लस 2 है, ये वाला देखिए, ये वाला जो, और मैं बता दूं, ये वाला ये वाला जो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, हम लोग माइनस तो कर ही सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये तो हमारी इक्वेशन बन गई, हमारी तो इक्वेशन यहाँ पे बन चुकी है। बस इस इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो कुछ एक्स की वैल्यू, दोनों एक्स के दोनों वैल्यूज आ जाएंगे, क्योंकि ये तो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो एक्स के जो दोनों वैल्यूज हमको मिलेंगे, एक्स के जो दोनों वैल्यूज हमें मिलेंगे, वो वैल्यूज क्या होंगे? चलिए निकाल लेते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या होगा? हम इसे अच्छी तरह से ऊपर लिखते हैं, ऊपर का मिटा देते हैं, कुछ इस तरह से मिटा देते हैं। आपने शायद से इसे नोट कर लिया होगा, अगर नहीं भी किया है तो कुछ देर। 32 प्लस 2 माइनस एक्स इक्वल टू 10x माइनस इक्वल टू 10x-1 and minus of this in bracket x square plus 2. Okay, this can be simplified like this. You just have to calculate and check this and tell me is it correct or not. If it is wrong, then you can comment me, no problem. I will read your every each one of the comment. Then factorizing it further, I hope it will come like this. शायद वो ऐसा कुछ आ जाएगा, x माइनस 5 × 2x + 1 इक्वल टू 0। तो देखिए, इसमें अब इधर क्या होगा? x माइनस 5 तो भी 0 होगा, और 2x + 1 तो भी 0 होगा। दोनों में से, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, +1 इक्वल टू 0 होगा। तो x क्या आ जाएगा? 5। ओके, इंटू शेप कट, वेरी सॉरी। देखिए 5 तो आ गया, और बाद में बात कर लेते हैं इसकी। x यहाँ पे क्या आ रहा है? -1/2 आ रहा है। ओके, ओके, x तो यहाँ पे -1/2 आ रहा है। लेकिन कौन मुझे कहेगा कि भाई, देखिए, कभी भी क्या एज, किसी का एज माइनस हो सकता है क्या? नो, एज कैन नॉट बी माइनस। एज कैन नॉट बी माइनस, since age cannot be negative, since age cannot be negative, this answer is will only be applicable, and this is only the answer which could be accepted here in this case, and this is not our answer. So therefore the age of Nisha, that is we got, and that is x years, that is x is equal to 5 years. Yes, the Nisha's age we got, that is 5 years. We have solved it in the earlier case. Hope you have noted down it in your notebook, and the age of Nisha we have got it. And something, her mother's age was like this, you can read in question as well. her mother's age, उसके मम्मी का एज कुछ इस तरह से उन्होंने दिया था कि भाई उनके मम्मी का एज एक्स स्क्वायर प्लस 2 कुछ ऐसा उन्होंने दिया था। तो एक्स का स्क्वायर कर लो, यानी कि 5 का स्क्वायर कर लो, 5 का स्क्वायर साथ ही साथ 2 लगा लो, 25 + 2 हो जाएगा, जो कि 27 ईयर्स हो जाएगा। देखिए, और बाद में क्वेश्चन कहता है, आई एम वेरी सॉरी, बाद में क्वेश्चन कहता है कि भाई तुम लोग हमें फाइंड द प्रेजेंट एजेस ऑफ बोथ निशाज एंड आशा। हाँ, तो निकल गया ना भाई, निशा और आशा के दोनों दोनों के भी एजेस यहाँ पे निकल गए। अगर वो पूछता है कि भाई इसका सम क्या है, तो आप लोग इसे सम भी बता दोगे। होप आप लोग इसे सम भी बता दोगे। कुछ भी नहीं, 5 के
साथ जब आप लोग 27 मिला दोगे कुछ 32 ईयर्स, इन दोनों के एजेस की सम आ जाएगी। मुड़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेट्स रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जल्दी से और उसे भी कर लेते हैं क्रैक। लर्न एवरीथिंग ऑनलाइन। देखिए, अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 360 किलोमीटर। तो यहाँ पे हमें स्पीड तो दी गई नहीं है, स्पीड इज नॉट गिवन, या स्पीड इज नॉट गिवन, बट व्हाट इज गिवन, व्हाट इज गिवन, व्हाट इज गिवन, गिवन क्या है, हमें गिवन है कि भाई इसका जो डिस्टेंस है ना 360 किलोमीटर है। ये जो ट्रेन है अपनी 360 किलोमीटर तो चल चुकी है। उसके बाद क्या कहता है, वुड हैव टेकन 48 मिनट्स लेस टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस विद स्पीड वर 4 किलोमीटर पर आवर मोर। देखिए, अब देखिए 360 किलोमीटर क्रॉस करने के लिए इन्हें कुछ तो भी स्पीड लगी होगी। इस ट्रेन को एक एक्स स्पीड लगी होगी, मान लेते हैं स्पीड वो एक्स है। हमें तो स्पीड दी नहीं गई है तो हमें निकालनी होगी। तो स्पीड तो उसकी एक्स दी, एक्स है। तो एक्स स्पीड के अंदर वो 360 किलोमीटर पार कर रही है। लेकिन ये ऐसा कहता है कि भाई अगर अगर वो ट्रेन 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा स्पीड से चलती है तो उसे 48 मिनट्स कम लगेंगे। यानी कि अभी अगर अभी अगर उन्हें टाइम टाइम उन्हें अगर टी लगा हो तो वो टाइम उन्हें 48 मिनट लेस लगेगा। यानी कि ये जो टाइम है ना उसके अंदर से 48 मिनट्स लेस लगेगा। तो फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। ओरिजिनल स्पीड का मतलब क्या है, ये वाला एक्स। तो हमें वो वाला एक्स ही निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है, हम निकाल लेंगे, उसे भी कर लेंगे क्रैक, नो प्रॉब्लम। तब तक आप भी आपका दिमाग लगा के सोच लीजिए, मैं इसको मिटा दूंगा। ओके देन फाइन, वेल एंड गुड, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन नाइस एंड लेट्स मूव अपॉन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज, देखिए लेट्स एज्यूम, लेट द स्पीड बी एक्स। ओके, लेट द स्पीड बी एक्स किलोमीटर per hour. Let the speed be x kilometer per hour and the distance traveled. Yes, and the distance traveled is also given to us and that is distance traveled क्या दिया गया है 360 किलोमीटर। यस, यानी कि 360 किलोमीटर ये ट्रेन अभी तक रन हो चुकी है। तो हमें ये पता है कि भाई वी नो दैट, हमने तो ये चीज बचपन से हम लोग ये पढ़ते आए हैं कि अपना जो स्पीड होता है, ये जो अपना स्पीड होता है वो कभी भी डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यस, दैट इज ऑलवेज डिस्टेंस अपॉन टाइम। फिजिक्स में आपने इसे पढ़ा होगा। तो बाद में टाइम अगर आप निकालना चाहते हो, हमें तो डिस्टेंस पता है। देखिए, हमें तो इसका डिस्टेंस पता है और हमने स्पीड को भी एक्स एज्यूम कर लिया था, लेकिन हमें टाइम के बारे में कोई आइडिया नहीं है। टाइम के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। तो हम टाइम को क्या कर लेते हैं, इस टाइम को निकालना देख लेते हैं कि भाई कैसे निकलेगा। कुछ नहीं, इसे डिस्टेंस अपॉन स्पीड आप लोग जब करोगे तब आपका टाइम निकलेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड करने के बाद। Okay, it's pretty simple that distance upon speed is equal to time. Time taken by the train initially क्या हो जाएगा, टाइम टेकन बाय द ट्रेन क्या हो जाएगा, देखिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस तो हमारा 360 है और स्पीड x है, तो इज इक्वल टू 360 अपॉन x। यस, 360 अपॉन x आ जाएगा। तो स्पीड वाज इंक्रीज्ड बाय 5 किलोमीटर। देखिए, स्पीड अगर 5 किलोमीटर पर आवर से स्पीड अगर बढ़ती है, अगर स्पीड बढ़ती है तो टाइम क्या होगा, ATQ अकॉर्डिंग टू द कंडीशन टाइम क्या होगा। यस, टाइम तो कुछ इस तरह से 360 अपॉन एक्स प्लस 5 हो जाएगा, क्योंकि स्पीड है, ये वाली एक्स अपनी स्पीड है, स्पीड के साथ हमने 5 ऐड कर दिया तो हमें मिल गया उसका टाइम। तो देखिए, तो जब ऐसा होता है, यानी कि जब 5 किलोमीटर पर आवर से उसकी स्पीड बढ़ती है तो 48 मिनट्स उसको लेस लगते हैं, राइट। तो 48 मिनट्स जो है, ये 48 मिनट्स को हम लोग आवर्स में जब कन्वर्ट कर लेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसे और हम डेसिमल में नहीं कर लेंगे, इसे ऐसा ही रखेंगे। ओके, नो प्रॉब्लम, लेट्स डू दैट क्वेश्चन। तो जब ये इस तरह से हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, देखिए हमें तो डिफरेंस निकालना होगा यहाँ पे, डिफरेंस, क्योंकि वुड हैव टेकन 48 मिनट्स लेस। कब कब देखिए, जब हमारी जो ओरिजिनल थी, ओरिजिनल यानी कि हमारी जो ओरिजिनल स्पीड थी उसमें से अगर हम लोग हमारी इनिशियल स्पीड माइनस कर लेते हैं जो कि है 360 अपॉन एक्स प्लस 5, तो हमें 48 मिनट्स लेस लगेंगे। यानी कि 48 मिनट्स यानी कि 48 अपॉन 60 लगेगा। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व इट, आई एम रबिंग इट एट ऑल नाउ, you just have to be focused and I will solve it. This is very important question. This can not only be asked in mathematics but also can be asked in physics too. फिजिक्स में भी ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। कोई
इसकी गारंटी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन मजेदार है अगर आप इसे दिमाग लगा के सॉल्व कर लेते हो तो। और एक बार कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसे तो यहाँ पे लिख लेता हूँ। 360 अपॉन एक्स माइनस 360 अपॉन एक्स प्लस 5 इक्वल टू 48 अपॉन 60। ओके, तो हम लोग इसे फाइंड कर लेते हैं। देखिए ऊपर में से तो आप कुछ 360 कॉमन ले सकते हो। जब आप लोग यहाँ से 360 कॉमन ले सकते हो तो आपको बीच में क्या बचेगा, देखिए बीच में क्या बचेगा, कुछ इस तरह से। देखिए एक्स प्लस 5 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 5 आपका कॉमन बचेगा। यस राइट, आई एम राइट, आई होप आई एम राइट। और यहाँ पे इज इक्वल टू 4/8 कुछ, सॉरी 4/5 बचेगा। यस, इसे कर लो सिंप्लीफाई, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 5 1 एंड 5 12 आर एंड दिस इज, इसे कर लो सिंप्लीफाई, क्या हो जाएगा, ये देखिए 24 और यहाँ पे 30 बचेगा। इसे फर्दर कर लेते हैं तो कुछ 15, 3 से कर लो 4/5। यस 4/5 तो अपना आ गया, 4/5 बचेगा। अब उसके बाद मैंने तो कर लिया इसे 4/5, यानी कि अब हम लोग क्या कर लेंगे, इसमें से अगर हम इस सारे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सॉरी 4 से डिवाइड कर लेते हैं, इस पूरे इक्वेशन को अगर हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं तो 360 अपॉन 4, इसी का मतलब 90 है। और यहाँ पे 4/5 को 4 से डिवाइड लगा लो, 4/5 इंटू 1/4, यानी कि 4 4 कैंसिल, दैट इज 1/4, सॉरी 1/5 आपका कुछ इस तरह से बचेगा। इसे हम लोग और भी छोटा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हम छोटा करने के लिए इसे दोनों भी साइड से 4 से डिवाइड, दोनों भी साइड को 4 से डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइडिंग 4, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 4। यस, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 4। 4 से डिवाइड जब हम लोग यहाँ पे लगा लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए 90 इन ब्रैकेट, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल आउट, शायद आप लोग देख पा रहे हो, ये प्लस ये माइनस कैंसिल आउट। तो यहाँ पे बचेगा प्लस 5 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 5, ये वाला जो है किसे इक्वल होगा, ये 1/5 को इक्वल होगा। यस, तो हमें यहाँ पे क्या मिल सकता है, 90 इन ब्रैकेट 19 ब्रैकेट 5 इंटू 5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। मैंने तो डायरेक्टली प्रोसेस कर ली, शायद आपको ये प्रोसेस समझ आई होगी, आई होप सो। तो अब इसके बाद क्या हो सकता है, मैं इसे भी मिटा दूंगा, आप बस ध्यान रखिए, आप सॉल्व करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भी सॉल्व इसे कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। सॉल्व करने में तो कोई पैसा नहीं मांग लेता है किसी से भी, आप सॉल्व कर सकते हो। मेरे से मुझसे पहले अगर आप लोग आंसर निकाल पा रहे हो तो अच्छी बात है। यस, तो अब ये हो गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका देखिए यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2250 इक्वल टू 0, कुछ इस तरह से आ जाएगा। यस, क्या मैं सही हूँ? तो हम लोग इसे फर्दर क्या कर सकते हैं, देखिए x प्लस 50 और यहाँ पे x माइनस 45, कुछ इस तरह से अगर ये आ जाएगा तो देखिए आइदर x प्लस 50 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 45 इज इक्वल टू 0। तो x इज माइनस 50 और x इज प्लस 45। ये रहे अपने दोनों सॉल्यूशंस, ये एक और ये हुआ सेकंड। ये रहे अपने दोनों सॉल्यूशंस ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन एक चीज आप लोग देख पा रहे हो, शायद से आप लोग देख सकते हो कि स्पीड कभी निगेटिव नहीं हो सकती। स्पीड कैन नेवर बी निगेटिव, स्पीड कभी निगेटिव नहीं हो सकती है। तो हम तो ये इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो आंसर क्या है, फाइनल आंसर, फिनाले आंसर, दैट स्पीड इज 45 किलोमीटर पर आवर। यस, तो हमारा तो ये आंसर आ गया। आप मुड़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या आप लोग ये क्वेश्चंस कर रहे हो, मुझे नीचे जाके कमेंट करके बता दीजिए, जल्दी से जल्दी बता दीजिए। फाइंड द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू, फाइंड अ नेचुरल नंबर whose square diminished by 84 is equal to thrice of 8 more than the given number. Yes, this question I hope is the most important question, sorry, is the most easiest question which we have discussed till now. Yes, am I right? Yes, according to me it's a very easy question. You देखिए मुझे तो काफी इजी क्वेश्चन लगता है। क्या करना है क्वेश्चन में, फाइंड अ नेचुरल नंबर। देखिए एक ऐसा नेचुरल नंबर फाइंड करना है जो कि हमें पता नहीं है, इसी का मतलब क्या है,
वो नेचुरल नंबर है। लेट दैट नेचुरल नंबर बी एक्स। हमें तो पता नहीं है नेचुरल नंबर भी एक्स पता नहीं, तो हम लोग क्या करते, देखिए भाई, एक्स तो लिखते हैं, वाई तो लिखते हैं, जेड कुछ तो भी लिखते हैं ना वहां पे। तो हमें तो पता नहीं, तो एक्स एक्स के साथ हम सबसे ज्यादा फेमिलियर है, तो यहाँ पे एक्स लिख लेंगे। हो स्क्वायर डिमिनिश्ड बाय 84, जिसका स्क्वायर यानी कि इस एक्स का स्क्वायर, अगर एक्स का स्क्वायर डिमिनिश्ड यानी कि -84 हो गया। देखिए डिमिनिश्ड हो एक्सीडेड, एक्सीडेड, रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड, मिक्स्ड, ऐसे कुछ वर्ड्स आपको क्वेश्चन में दिए गए होते हैं। उस क्वेश्चन से, उस वर्ड से अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो तो आपका क्वेश्चन, शायद आपका आंसर गलत हो सकता है। तभी आपको ये सारे वर्ड्स को याद रखना होगा। बस इनके बाहर तो आपको वर्ड्स नहीं पूछे जाते हैं। जब डिमिनिश्ड बाय 84, जब 84 से कम होता है, इज इक्वल टू थ्राइस 8 मोर देन गिवन नंबर। देखिए थ्राइस 8 मोर देन गिवन नंबर, और थ्राइस को सेपरेट लिख लेंगे। लेकिन थ्राइस है ना, थ्राइस इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आ गया। तो इक्वल किसको है, 3 इन ब्रैकेट एक्स प्लस 8 को इक्वल है। तो जब हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे, इस तरह से आ जाएगा कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस 84 इक्वल टू 3x प्लस 24 equal to x square minus 84. Let's bring RHS to LHS, so the signs will be changed accordingly and it will become like this. Yes, जब ये इस तरह से हो जाएगा, तो फर्दर आप एक्स स्क्वायर माइनस 3x, यहाँ पे मेरे हिसाब से -84 -24, यहाँ पे -108 आ रहा है। यस, आई एम वेरी करेक्ट, दैट इज -108। और -108 जब यहाँ पे आ रहा है, तो हम इसे फैक्टराइजेशन मेथड की यूज से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। इस साइड में सॉल्व कर लेंगे, इसे जूम कर लेंगे, इस तरह से अच्छी तरह से जूम कर लेंगे और इस क्वेश्चन को कर लेंगे स्क्वायर -12x प्लस, सॉरी, प्लस 9x -108 इक्वल टू 0। यस, आ जाएगा कुछ इस तरह से। तो अब यहाँ पे आप लोग शायद इसका और इसके पेयर्स बना सकते हो। जब उनके पेयर्स बनेंगे तो इसमें से x कॉमन आ गया, x-12 बच गया, और ये भी x-12 बच गया, इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने x माइनस, यहाँ से हमने x, यहाँ से हमने x-12 कॉमन ले लिया, और यहाँ से x+9 कॉमन ले लिया। तो एक तो x-12, आइदर x-12 इज 0 और x+9 इज 0। इसका मतलब क्या है, यस, इसका तो मतलब आपको आना ही होगा। x की वैल्यू आइदर 12 है और x की वैल्यू इज -9। ओके, x की वैल्यू इज आइदर 12 और x इज -9, एंड these are your two solutions for this particular question. Yes, these are the solutions for your this particular question, but the question says find a natural number. Yes, find a natural number, we have to find here the particular natural number, but the number we have found it here, that are this one, 12 and so it is before 1, so it is not a natural number, so this number will be rejected and our final answer will be plus 12. So plus 12 is our final answer of this particular question. So therefore x is natural number is 12, and this is the final answer for us. Okay, it's pretty simple. Yes, this question was simple as compared to this one and this one. Yes, what do you think? Just comment me, just tell me that am I correct. Now similarly, if you have some doubt then you can, अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर कमेंट करने में दिक्कतें आ रही है तो इस लिंक के ऊपर जा के http learn online solve my doubt, इस पेज पे जाके तुम ऐसा कुछ देख पाओगे, इस तरह से कुछ देख पाओगे, और यहाँ पे आप लोग आपका जो भी डाउट है यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हो। आपको सिर्फ मैथमेटिक्स ही नहीं, मैथमेटिक्स मैथ्स के साथ साथ फिजिक्स और काफी ऐसे सब्जेक्ट है आप वहाँ पे जाके आपके डाउट्स सबमिट कर सकते हो। देखिए क्या कहता है, हियर इज लर्न रेडी टू सॉल्व योर डाउट। यस, सिमिलरली अगर आपको डाउट सबमिशन में दिक्कतें आ रही है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि भाई मैं डाउट कैसे सबमिट करूं, इस बॉक्स को क्लिक करके आपको, जब आप वेबसाइट खोलोगे तो आपको दो मैसेजेस आएंगे। तुम हमारे एक स्टूडेंट असिस्टेंट के साथ यहाँ से चैटिंग कर सकते हो और वो आपका डाउट सॉल्व कर देगा कुछ ही देर में। तो 24 आवर्स के अंदर अंदर आपने आपका डाउट
सबमिट करने के बाद 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे एक न्यू चैप्टर, एंड दैट इज आवर beloved chapter, and that is trigonometry. Yes, that is trigonometry. नेक्स्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस कर लेंगे। इस तरह से बस 3 क्वेश्चंस कर लेंगे, हटके क्वेश्चंस कर लेंगे, आपके कौन से भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हमें जल्दी से जल्दी आप लोग फेसबुक पे जाके फॉलो कर सकते हो। फेसबुक पे हमारा पेज लाइक कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हो। ये रहा हमारा लर्न ऑन यूट्यूब चैनल, साथ ही साथ हमारा लर्न ऑन ब्लॉग का भी एक चैनल है, जिसे भी आपको सब्सक्राइब करना होगा, जिसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ये तो हमारी वेबसाइट है, यहाँ से आप काफी कुछ चीजें कर सकते हो, स्टडी मटेरियल लेके स्टडी भी कर सकते हो। बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के